ग्रंथों के अनुसार संक्षिप्त में राम कथा इस प्रकार है। अयोध्या के राजा दशरथ की 4 रानियां थी, जिनके नाम अपराजिता यानी कौशल्या, सुमित्रा यानी केकई और सुप्रभा था। बड़ी रानी अपराजिता कौशल्या के राम यानी पद्म, जो पद्म पुराण लिखा ना, तो रामचंद्र जी का नाम क्या था? हाँ, तो पद्म पुराण उसी से प्रसिद्ध हुआ उनका नाम। तो नाम का पुत्र हुआ एवं शेष रानियों के क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के पुत्र हुए। यौवनावस्था प्राप्त होने पर राम का विवाह, अच्छे से सुनना गौर से, है ना, पुरानी धारणा चेंज करके, ठीक है ना, जैन धर्म के हिसाब से बताया जा रहा है। तो राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ कर दिया गया। दिगंबरी दीक्षा धारण करने की भावना होने पर संसार, शरीर और भोगों से उदासीन हो दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार राम को राजगद्दी देनी चाहिए, पर कैकेयी को दिए हुए वचन के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूत शरण्य मुनिराज से समस्त परिग्रह को त्याग कर दिगंबरी दीक्षा धारण की। उधर राम, लक्ष्मण और सीता राजा भरत के राज्य की सीमा से बहुत दूर जा दंडक वन में रहने लगे। बहुत काल व्यतीत होने पर एक दिन रावण नाम का विद्याधर सीता का रूप लावण्य देखकर मोहित हो गया एवं छल से उसने सीता का हरण कर लिया। पश्चात सीता की खोज के लिए निकले राम की महिमा सुनकर हनुमान विद्याधर राम के पास पहुंचा। पश्चात सुग्रीव, भामंडल आदि अनेक विद्याधर राजाओं के साथ राम लक्ष्मण सेना सहित आकाश मार्ग से लंका पहुंचे। बाहर रावण का छोटा भाई विभीषण भी अधर्म का साथ छोड़कर राम के साथ आ मिला, है ना। राम और रावण की सेना के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया, तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ गया। आप लोग देखते ना, ऐसे चक्र आते ये होता है, ये वास्तव में ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण नारायण घोषित होते हैं और उसी चक्र रत्न से रावण यानी प्रति नारायण का वध कर देते हैं। तदनंतर विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर कुछ दिन विभीषण के आतिथ्य में रहकर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या नगर में आ जाते हैं। और राजा भरत पूर्व से वैराग भाव को धारण किए उदासीन भाव से राजपाट संभाल रहे थे। आज देखो, किसी को संपत्ति मिल जाती है तो आदमी कैसा हो जाता है, और कई लोग बिल्कुल उदासीन भाव से, इसलिए बोलते जीवन के किसी भी पल में वैराग हो, जिसको ऐसा होता है ना तो उसको सब बेकार लगता है। और कई लोगों को ये लगता है हमें मिल जाए। तंदुल मच्छे का आता ना जैसे उदाहरण, वो आपको ज्ञात है। उसके मुख में बहुत सारे, एक जो राघव मच्छर रहता है शायद, है ना, उसके मुख में तंदुल मच्छर रहता है। वो सोचता है कि ये जो मछलियां आ रही हैं ये तो खा ही नहीं रहा, हम होते तो हम पूरी, मतलब हाँ। तो देखो, परिणामों से भाव जैसे करते ना वैसे ही हो जाता है, तो वैसा कर्म का बंध हो जाता है। इस प्रकार से कालांतर में सीता के विषय में लोकोवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम गर्भवती सीता का परित्याग कर देते। तीर्थ यात्रा के द्वारा इच्छा तथा भाव को पूर्ण करने के बहाने कृतांत वक्र सेनापति के द्वारा जंगल में सीता को छुड़वा देते हैं। जब कृतांत वक्र ने सीता जी से कहा, माँ रामचंद्र जी से कोई संदेश कहना है क्या? तो सीता ने कहा, जिस प्रकार प्रजा के कहने पर मुझे छोड़ दिया, उसी प्रकार किसी के कहने पर धर्म को नहीं छोड़ना। आज जैसे कोई का कोई काम नहीं होता है तो लोग धर्म छोड़ देते। लोगों को ये नहीं मालूम कि जैन धर्म में भी बहुत शक्तियां हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है। अपन लोगों के मना इसलिए है कि अपन मोक्ष मार्ग में कष्ट सहन करते हैं, परिचय अवसर सहन करते हैं, इसलिए उसका आलम्बन नहीं लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि आचार्य जी के पास इतनी सारी शक्तियां थी और भी साधु संतों के पास रहती हैं, लेकिन वो बताते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति तो उपयोग कर सकता है। पंचम गुण स्थान वर्ती
क्षुल्लक आदि हैं, प्रतिमाधारी हैं, वो उसका प्रयोग करते हैं, मुनि आदि नहीं करते हैं। लेकिन मुनि कोई आता है तो आशीर्वाद देते हैं, बता सकते हैं कि भैया उनके पास चले जाओ, इतना तो डायरेक्टर तो बन सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसा नहीं सोचो कि जैन धर्म में ये जो मंत्र होते ना, शेष नाम आदि होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं। लोग पढ़ते नहीं हैं, समय देते नहीं हैं। जो भी सिद्धियां होती हैं जिनको भी, तो उनको भी विद्या जब सिद्ध करते हैं ना, मंत्र आदि सिद्ध करते हैं तो बहुत साधना करते हैं। अभी इसमें शायद आएगा या अलग से सुनाएंगे हम, अभी तो अभी चल रहा है प्रसंग कि धर्म को नहीं छोड़ना ऐसे ही, भले ही मैं गरीब बना रहा हूँ। देखो गरीब तो जब भी रहोगे, सम्यक दृष्टि रहोगे तो अपने आप कहते हैं ना कि अगर संपदा है, सम्यक दृष्टि नहीं है तो कोई उसका प्रयोजन नहीं। इसलिए गरीब से अमीर बन सकता है व्यक्ति पुण्य के द्वारा, क्योंकि जो व्यक्ति दान करता है ना, अच्छे से धर्म करता है, ये तो पूर्व जन्म का कर्म का उदय है कि हमें अभी ऐसी स्थिति चल रही है। लेकिन हमेशा कहते ना, दिन तो बदलते हैं लोगों के। कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब रहा हो, कोई कितना बीमार रहा हो, बीमारी भी एक साथ नहीं आती है। जैसे कर्म आते ना उदय में तो बोलते हैं आबादा पड़ती है एक। आबादा का मतलब होता है बीच में, आप मान लो किसी का पुण्य का उदय आ गया और एकदम से बहुत सारा आपके पास धन आया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, पूरा ले जाएंगे, कहां से आया। इसलिए पाप हो चाहे पुण्य, दोनों एक साथ कर्म उदय में आबादा के बाद ही आते हैं। इसलिए किसी को रोग होते तो ज्यादा नहीं होते हैं रोग। कितने होंगे? 5,68,99,584 में से ही कुछ रोग ही होते हैं एक साथ इतने ज्यादा नहीं होते कि खूब ही ज्यादा। तो बस उसका चिकित्सा करवाएंगे, पुण्य का उदय आएगा तो वो ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। तो इस प्रकार से अथानंतर पुण्य योग से सीता के समीप विद्याधर राजा वज्रजंग जंगल में पहुंचे। सीता को बहन बनाकर अपने महल में ले जाता है। वहां सीता ने अनंग, लवण और मदनांकुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सीता का भी कुछ अपवाद हो गया था, हाँ कुछ ऐसा कर्म का बंद हो गया था, उसके कारण से ऐसी स्थिति। लेकिन पुण्य के उदय से उसको अच्छा स्थान मिल जाता है, कोई व्यक्ति मिल जाता है, वो अपनी बहन बना लेता है। तो ये पुण्य और पाप चलते रहते हैं। इसलिए सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शिक्षा प्राप्त कर बड़े हुए उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। घोर युद्ध हुआ। जब राम सेना सहित उन पुत्रों को न जीत सके तब सिद्धार्थ क्षुल्लक नामक नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों को पुकारा और वे पिता पुत्र आपस में प्रीति को प्राप्त हुए। समस्त लोगों के समक्ष निर्दोषता सिद्ध करने की शर्त पर राम ने सीता को बुलाया और उनकी अग्नि परीक्षा ली। तब अग्निकुंड जलकुंड बन गया, क्योंकि अग्नि जल रही थी उसमें, लेकिन पुण्य का उदय रहता है ना। अगर परीक्षा में सीता की अग्नि परीक्षा, ये हाँ कुछ इस प्रकार देवताओं ने सीता जी को सिंहासन पर बैठा करके जय जयकार किया। परीक्षा में निर्दोष सिद्ध होने पर राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, परंतु सीता ने कहा अब मैं भवन की ओर नहीं किंतु वन की ओर जाऊंगी और आत्म कल्याण करूंगी। तब राम की आज्ञा ली सीता ने पृथ्वीमती आरिका से आरिका के व्रतों को अंगीकार किया एवं स्त्री पर्याय के छेद ने तो घोर तप करने लगी। तपस्या करते हुए आयु की पूर्णता निकट जान 33 दिन की संलेखना धारण कर समाधि मरण को प्राप्त हो अच्युत स्वर्ग में स्त्री पर्याय से छूट पुरुष पर्याय में प्रतीन्द्र हो गई। एक दिन भाई भाई के प्रेम की परीक्षा करने आए देवों के द्वारा ऐसा कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, सुनते ही लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाते। इसलिए कोई समाचार देता ना मृत्यु आदि का तो ऐसा बोलता अभी बीमार है ना, आप लोग बोल देते, हम लोग तो नहीं बोल पाते। हमारे तो सत्य महाभारत ऐसी बोलते हैं कि अभी उभरती हैं, अभी हाँ एकदम से सूचना दो ना तो कोई घटना घट जाती है। राम मोह के वशीभूत उनके सबको अपने कंधे पर लटकाए 6 माह तक पागलों की भांति भटकते रहे। तदनंतर देवों के द्वारा अनेक प्रकार से संबोधे जाने पर प्रतिभूत को प्राप्त हो सीता के पुत्र अनंग लवण को राज सौंपकर राम ने निर्गंत दीक्षा धारण की। पहले सीता जी आरिका बन गई तो बदनामी करते थे और फिर बाद में जब वो मुनिराज बन गए तो वो नमोस्तु करेंगी। पद तो मुनिराज का 100 ऐसा लिखा है 100 वर्ष की दीक्षित आरिका भी हो और आज के मतलब दीक्षित मुनिराज भी हो तो आरिका
क्योंकि आरिका का पंचम गुण स्थान होता है, उपचार से महाव्रती कहा जाता है, इससे आगे वो जा नहीं सकती हैं। मुनिराज का छठवां सातवां गुण स्थान होता है। इसलिए अब घोर तप करते हुए माघ शुक्ल द्वादशी को श्री राम मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया एवं आयु कर्म के पूर्ण होने पर अष्ट कर्म को क्षय कर मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया। अब प्रसंग कि जो रावण था उसका जन्म राक्षस वंश में हुआ था। वह विद्याधर 3 खंड का स्वामी, अत्यंत रूपवान, नीति का ज्ञाता विद्वान था। और रावण के बचपन का नाम दशानन था। कुंभकर्ण की बुद्धि सदा धर्म में लीन रहती थी। वह शूरवीर था, कलाओं में निपुण, पवित्र भोजन करने वाला, शयन काल में ही निद्रा लेने वाला था। रावण की मृत्यु के पश्चात अनंत वीर केवली के समक्ष मुनि दीक्षा अंगीकार की एवं चूलगिरी पर्वत 52 गजा से मोक्ष प्राप्त किया कुंभकर्ण ने, है ना। अब विभीषण ने राम के साथ मुनि दीक्षा धारण की और रावण की बहन चंद्रलेखा एवं पत्नी मंदोदरी ने शशिकांता आरिका से दीक्षा ली। ये इसका प्रसंग आता है। इसका चंद्रलेखा का पुत्र था शंभु कुमार। शंभु कुमार 12 साल से विद्या सिद्ध कर रहा था। मैच होता ना फाइनल, सेमीफाइनल होता फाइनल, तो ऐसे ही वो विद्या सिद्ध होनी थी, खड़ग विद्या, और चंद्रहास खड़ग थी शायद उसका नाम। और लक्ष्मण जी वन में से निकलते और उठाते हैं वो खड़ग उनको सिद्ध हो जाती है। और वो चलाकर देखते हैं, उसमें वो भिंडा रहता है, भिंडा मतलब बांस रहते ना, ऐसा बांस का बना हुआ रहता है, उसके बीच में वो 12 साल से विद्या सिद्ध कर रहा था। और लक्ष्मण जी निकलते हैं, गुजरते हैं, तो तलवार उठाते, वो चला के देखते हैं, तो बस वो जो बैठा था शंभु कुमार, उसकी गर्दन कट जाती। मतलब ये बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है पुण्य और पाप का। यानी व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है, कई बार कोई ऑफिसर रहता है, एक लेबर रहती ना, वो श्रम दोनों करते हैं। इंजीनियर को ज्यादा राशि मिलती और मजदूर को कितनी मिलती है। पुण्य और पाप दिख रहा है कि देखो 12 साल उसने मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। और लक्ष्मण जी आए और वो खड़ग सिद्ध हो गई, और वो जिसने सिद्ध की वही चला गया। इस प्रकार से अब हनुमान जी महापुरुष थे, वानर वंश के शिरोमणि, तद्भव मोक्षगामी थे। अंजना के मामा प्रतिसूर जब बालक को अपने निवास हनुरुई द्वीप ले जा रहे थे, तब बालक विमान से उछल कर नीचे शिला पर गिर पड़ा। ये जैन धर्म के अनुसार बता रहे हैं कि वानर वंश के थे, है ना, समझ जाना बस ज्यादा। हाँ ठीक है, ओम शांति सब मालूम है, सब लिखा भी है और मालूम भी है, लेकिन अलग से बता दें। तो उछलकर नीचे शिला पर गिर पड़े। जिस शिला पर बालक गिरा वह शिला चूर चूर हो गई संभवतः, इसलिए उनका नाम एक बजरंग यानी बजरंग पड़ा, है ना। बजरंग, वज्र का अंग, इसलिए बजरंग बोलते ना। हाँ ओम शांति, इसलिए तो हम उतना ही बताते ना, सब इसमें डिटेल में है, पूरा से पढ़ लेना। बजरंग है ना, वज्र का अंग हो गया, तो इसलिए ठीक है। गुड बड शैल यानी पर्वत की गुफा में जन्म लेने के कारण उनका नाम कर्ण श्री शैल किया गया। पिता पवनजय के कारण पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुरु द्वीप में पालन पोषण होने से लोक में हनुमान नाम प्रसिद्ध हुआ। इनके शरीर की समस्त क्रियाएं मनुष्य के समान थी। वे अत्यंत सुंदर, कांति के धारक कामदेव थे। उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की एवं मांगी तुंगी से मोक्ष प्राप्त किया। हाँ कितने अच्छे, देखो कितने सारे महापुरुषों का वर्णन आ गया, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। राजा जनक की, हाँ सुनो भी, राजा जनक की रानी विद्या के गर्भ से एक साथ पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम भामंडल और पुत्री का नाम सीता रखा गया। कर्णरवा नदी के तट पर राम सीता ने चारण रिद्धिधारी युगल मुनि युगल सुगुप्ती और गुप्ती मुनियों को आहार दान दिया। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, सुनो, अब ये तो बनाया जाता है, प्रतिमा रखी जाती ना, तो भरत बाहुबली अलग, आदिनाथ को मूल नायक बनाते, 3 का ऐसा हिसाब रहता है ना। जैसे बीच की देखो बड़ी उंगली है ना अपनी थोड़ी सी, तो मूल नायक थोड़े से ऊपर कर देते, उच्चासन दे देते। अब मुनि राजों में देखो चारण रिद्धिधारी रहते हैं, तो कोई का 2 का संग रहता है, कोई का 3 का, कोई का 4 का। तो बैलेंस बनाने के लिए कभी 3 का रख देते कि एक साइड बैठे, ऐसे भुजा दोष आता है वेदियों में, एक बीच की वेदी रहेगी तो दोनों इस साइड बनाते हैं। तो कहते भुजा का दोष, यानी
बराबर रहता है सिस्टम। चाहे प्रतिमा विराजमान करते तो 3 ऐसे करते, ऐसा रहता है 1 3 5 7 9 11 और आगे ऐसी संख्या रहती है। तो इस प्रकार से चारण रिद्धिधारी, तो इस प्रकार से कहाँ चल रहे थे, हाँ, तो तभी देवों द्वारा पंचाक्षर किए गए उसी समय एक गिद्ध पक्षी आया और मुनि के चरणोदक में लौटने लगा। उस चरणोदक के प्रभाव से उसका शरीर रत्नों की कांति के समान उज्जवल एवं पंख स्वर्ण के समान हो गए। देखो गंधोदक से, इसलिए गंधोदक बहुत पावरफुल होता है, पवित्र होता है। देखो क्या होता है ना, किसी को कुछ हो जाता है ना तो गंधोदक लगाते हैं, ठीक हो जाती कई बार। श्रद्धा आस्था का विषय है। देखो जब पक्षी ने उसकी इतनी, क्योंकि अपन लोगों को खूब मिलती रहती चीज, तो चाहे नमोकार मंत्र हो चाहे गंधोदक हो, रोज मिल रहा है उसका महत्व नहीं है, लेकिन कहीं अन्य जगह जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा आस्था से अपन लगाते हैं। इसलिए मुनिराज तो अभिषेक कर नहीं सकते, लेकिन जो अभिषेक होता है और गंधोदक मिलता है तो ऐसा गंधोदक बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि चतुर्कालीन प्रतिमाएं आदि होती है ना कहीं पे तीर्थ क्षेत्र पे, वहाँ और भी प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं। वैसे तो हर प्रतिमा ऊर्जा का भंडार होती है, और लेकिन अपना सौभाग्य हम जगा लेते हैं, क्योंकि देखो गिद्ध पक्षी की ऐसी आस्था थी। इसलिए कहा गया है कि जो त्रियंच है ना वो आहार दान की अनुमोदना से ही भोग भूमि जाती है। त्रियंच मनुष्य नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य वो दे सकता है आहार, त्रियंच दे नहीं सकता, लेकिन अनुमोदना करता है। इसलिए जैसे जो व्यक्ति दे नहीं पाते हैं ना वो अनुमोदना करते हैं। तो पहले विषय पूर्ण करते हैं फिर। तो इस प्रकार से उस गिद्ध पक्षी ने मुनिराज के उपदेश से श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया और राम लक्ष्मण के साथ रहने लगा। चूंकि उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित होती थी, अतः राम आदि उसे जटायु नाम से पुकारते थे। जब लक्ष्मण रावण के द्वारा अदृश्य शक्ति से मूर्छित कर दिए गए थे, तब राजकुमारी विशल्या को समीप लाने पर लक्ष्मण स्वस्थ हो गए और वह शक्ति भाग गई। पश्चात लक्ष्मण से विशल्या का विवाह कर दिया गया। अब रावण मंदोदरी के पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन ने रावण वध के बाद अनंत वीर महामुनि के पास दीक्षा ली और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गए, है ना। इंद्रजीत और मेघवाहन जैन धर्म के हिसाब से तो रावण आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो श्री रामचंद्र जी की आयु कितनी थी? 17,000 वर्ष थी एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष यानी 64 हाथ 96 फीट थी। कितनी? 96 फीट। पहले के जो दरवाजे बनाए जाते थे ना, इसलिए तो आपने देखा तीर्थ क्षेत्रों पे लगे हैं। द्वारिका के दरवाजे समुद्र में शायद मिले थे, मतलब तो बहुत लंबाई। अपनी कितनी है? 6 फीट के आसपास। तो अपने दरवाजे कैसे रहते हैं? 6 फीट के। और जो पहले कितनी थी? 96 फीट। बताओ 96 फीट कितना हो गया? जैसे देख लो इतनी। हाँ, रामचंद्र जी की प्रमाण थी। तो त्रिखंडापति लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष की थी एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण थी। अनेक विद्याओं को धारण करने वाले, देवों के समान आकाश में गमन करने वाले, अनेक रूप धारण करने में सक्षम, विद्याधर श्रेणी में रहने वाले मनुष्य विद्याधर कहलाते हैं। वे भी विद्याओं का त्याग कर मुनि बन सकते एवं कर्म काट मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार से ये आज का प्रसंग पूर्ण हुआ कि किस प्रकार से शॉर्ट में, क्योंकि पद्म पुराण के 3 भाग इतने मोटे मोटे, उसमें संस्कृत भी रहती, प्रकृति का बन रहता, लेकिन लोगों को समय नहीं है। तो शॉर्ट में भी आजकल कई पुस्तकें हैं जिसमें रामायण को शॉर्ट कर दिया गया, क्योंकि इतना लोगों के पास समय नहीं है, तो उसको पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण पढ़े तो और अच्छा नहीं पढ़ पाते, तो शॉर्ट में पढ़े उसको, और हरिवंश पुराण पढ़े, उत्तर पुराण। अब आजकल क्या है ना, तो उसके माध्यम से आप पढ़ करके ये पुराण पढ़ते हैं ना, तो अपन को ये शिक्षा मिलती है कि उससे सीखने को मिलता है कि रामचंद्र जी ने सब कार्य किए और महापुरुष हुए, इसलिए विश्व में पूज्य रामचंद्र जी का नाम आज प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अच्छे कार्य किए, तो उनसे हम शिक्षा लें कि देखो उनने भी 12 वर्ष वन में रहे, कष्ट सहन करे। अपन को थोड़े से कष्ट आते ना तो अपन लोग आकुल व्याकुल होने लगते, लेकिन उन्होंने कैसे कैसे कष्टों को जब सहन किया तब जाके वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे।